हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे CAM। ये क्या है? देखो, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। ये आपके शॉर्ट नोट्स के अंदर भी आता है टॉपिक, और 16 मार्कर क्वेश्चंस के अंदर भी आ सकता है, जिसमें आपको कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल के बारे में लिखना होगा। ठीक है, ये किसने दिया है? ब्रूनर्स। इसको हम ब्रूनर्स कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, ये दिया किसने था? ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जेरोमी ब्रूनर ने दिया था। इस मॉडल द कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल ऑफ टीचिंग बिलोंग्स टू इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैमिली ऑफ टीचिंग मॉडल्स। यानी जो टीचिंग मॉडल्स है, उनकी जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैमिली है, उसमें ये बिलोंग करता है। ठीक है, जेरोमी ब्रूनर इनके हिसाब से, या जेरोम ब्रूनर इनके हिसाब से, फॉर्मेशन ऑफ एनी ग्रुप और कैटेगरी इज नोन एज कॉन्सेप्ट। एक देखो, एक वर्ड यहाँ पे आ रहा है, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या होता है? कोई भी आइडिया, किसी भी चीज के बारे में कोई भी थ्योरी, कोई भी आइडिया, है ना, उसको हम कॉन्सेप्ट कहते हैं। बोलते हैं ना, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। यानी जो भी आप पढ़ रहे हो, उससे रिलेटेड आपके आइडियाज, आपकी थ्योरी, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, टेनिसन के हिसाब से कॉन्सेप्ट होता है ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक थिंग्स, उन स्पेसिफिक चीजों का, स्पेसिफिक सिंबल्स या इवेंट्स का ग्रुप, जिनके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और जिनको हम स्पेसिफिक नाम या सिंबल से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, देन आपके कॉन्सेप्ट्स बेसिकली ब्रूनर के हिसाब से क्या होते हैं? फॉर्मेशन ऑफ एनी ग्रुप और कैटेगरी। किसी भी ग्रुप या किसी भी कैटेगरी का जो फॉर्मेशन है, वो एक कॉन्सेप्ट कहलाता है। ओके, concepts are mental categories that are used helpful for classifying objects। यानी ऐसी कैटेगरीज हैं, मतलब ये कॉन्सेप्ट एक ऐसी कैटेगरीज होती हैं जिनकी मदद से हम ऑब्जेक्ट्स को, इवेंट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जिनकी मदद से वी कैन सी, फील, अपनी सेंसेस को यूज करके जब हम जिन चीजों को फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सब एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब जो कॉन्सेप्ट्स है वो हमारे इन सब तरीके के हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपकी 6 तरीके मेंशन करे हैं। सबसे पहली बात, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होते हैं जिनका कोई मेजर नहीं होता है। जैसे आप कह लो लव, इंटेलिजेंस, हैप्पीनेस। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लव का कॉन्सेप्ट, इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट, लेकिन इनको आप मेजर नहीं कर सकते हो। ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट रहते हैं। दूसरा, हमारे कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट। कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट यानी जैसे बुक हो गया, ट्राइंगल हो गया, मतलब ये कुछ कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट है। देन प्राइमरी कॉन्सेप्ट्स वो होते हैं जो कॉन्सेप्ट्स दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, है ना, कुछ जो इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ आपके कॉन्सेप्ट्स हैं। जबकि सेकेंडरी कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट हैं जो दूसरों पे डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड कॉन्सेप्ट, मीनिंग इज सेम फॉर ऑल, वो कॉन्सेप्ट जिनका मतलब सबके लिए सेम रहेगा। जबकि अनस्ट्रक्चर्ड कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट है जिनके हर अलग इंसान के लिए अलग अलग मीनिंग होंगे। इनके बारे में डिटेल्स भी है, लेकिन आपको मतलब जैसे मैंने जितना बताया है ना, बेसिक यही काफी है आप लोगों के लिए लिखने में एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ समझते हैं कि हमारे कॉन्सेप्ट के एलिमेंट्स क्या होते हैं। ये देखो, आपको बहुत बुक्स में मिलेंगे, बहुत वीडियोस में आपको एज इट इज मिलेगा। हो सकता है आपको लगे अरे ये तो मैंने एक और वीडियो में भी सुना है, या मैंने एक और बुक के अंदर भी देखा है। तो ये कुछ सेम चीजें हैं, मतलब इसमें हम कुछ ऐसा नया नहीं इन्वेंट कर रहे हैं, ये स्टैब्लिश चीजें हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट के ये कुछ 5 एलिमेंट्स होते हैं, कुछ कुछ बुक्स के हिसाब से 3 या 4 भी हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे पांचों मेंशन करे हैं, ताकि अगर आपकी बुक में 5 हैं तो अब बहुत ही अच्छी बात है, अब सब पढ़ लो। 3 या 4 भी हैं तो ये कवर तो हो ही जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहली बात हम बात करते हैं, जैसे एक कॉन्सेप्ट है, नेम क्या लिया कॉन्सेप्ट, जैसे आपने ले लिया डॉग, या आप यहाँ पे ले सकते हो वेदर, या कुछ भी ले सकते हो। अब डॉग के एग्जाम्पल्स क्या हो गए आपके? अलग अलग ब्रीड्स होती है ना, पोमेरियन है, हस्की है, चाव चाव है। एट्रीब्यूट्स क्या रहेंगे डॉग्स के? डॉग फरी होगा, बार्क करेगा, उसकी 4 टांगे होंगी, उसकी एक पूंछ होगी, एक जीभ होगी। एट्रीब्यूट वैल्यूज क्या है? देखो, रेलेवेंट भी हो सकती हैं और नॉन रेलेवेंट भी हो सकती हैं। रेलेवेंट क्या है कि वो डॉग है, वो बार्क करेगा, चाहे वो कोई भी आपकी ब्रीड हो, कोई भी आपको एग्जाम्पल हो। नॉन रेलेवेंट क्या है कि वो फरी है, वो फ्रेंडली है, क्योंकि हो सकता है कोई डॉग की ब्रीड फरी नहीं है इतना। ठीक है, तो ये नॉन रेलेवेंट हो गया। रूल्स क्या है? मतलब रूल्स कुछ नहीं, जो बेसिक हमने पूरा समझा देखा, जो इससे हम जो रिजल्ट निकालेंगे या जो हमारा एसेंशियल कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे ना, वो हमारे रूल्स होते हैं। तो ब्रूनर के हिसाब से ये पांचों एलिमेंट्स जो हैं, इनको जानकर हम एक कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिया था डॉग, तो उसके बारे में मैं इनसे सारा का सारा समझ सकती हूँ।
कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लास के अंदर कंटेंट की फॉर्म में पढ़ाए जाते हैं। कंटेंट क्या है, मतलब सारी इंफॉर्मेशन जो हमें अपनी सराउंडिंग से मिल रही है उसको लेके हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब जब वर्ड आता है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट का क्या मतलब है? ये एक इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी है जिससे हम एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मेथड यूज करते हैं, इंक्वायरी प्रोसेस यूज करते हैं, ठीक है। ये एक वो मॉडल होता है जिसमें टीचर हेल्प करती है बच्चों को पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट समझाने में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके एट्रीब्यूट्स, ये सब समझाती हैं। किसकी मदद से? कुछ रेलेवेंट और कुछ इररेलेवेंट एग्जाम्पल्स की मदद से। फिर बच्चे उन एग्जाम्पल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, समझते हैं और उस टॉपिक को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट के अंदर स्टूडेंट्स जो है वो फिगर आउट करेंगे कि एक ग्रुप या कैटेगरी जो ऑलरेडी टीचर ने फॉर्म की है उसके क्या एट्रीब्यूट्स हैं, और उसके लिए वो कंपेयर करेंगे एग्जाम्पल्स को, ठीक है। मतलब जो एग्जाम्पल्स हैं और जो एग्जाम्पल्स हमारे उस कॉन्सेप्ट के एट्रीब्यूट्स में नहीं बैठ रहे वो, तो मतलब एक कॉन्ट्रास्ट कंपैरिजन और एक कॉन्ट्रास्ट बनाएंगे। ये जो हमारा कंसेप्ट है वो किस पे बेस्ड है? इंडक्टिव स्ट्रैटेजी पे, यानी एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट पे जाता है। पहले हम एग्जाम्पल्स देखते हैं और उससे फाइनली एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं, और इससे बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव होती है। एलिमेंट्स ऑफ कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, देखो जरूरी नहीं है कि हर आपको सबने फॉलो कराया होगा, कुछ आपको बुक्स में ये मिलेगा, कुछ में शायद स्किप भी हो, लेकिन मैंने इसमें डाल दिया ताकि आपके पास मैक्सिमम इस वीडियो में सब कुछ हो। तो एलिमेंट्स जैसे हमने पढ़े हैं, 6 ही हमारे एलिमेंट्स रहते हैं। फोकस, सिंटेक्स, देन आपका प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, सोशल सिस्टम एंड योर सपोर्ट सिस्टम, एंड लास्टली एप्लीकेशन। फोकस क्या होता है? टू डेवलप कॉन्सेप्ट फॉर ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन मोर इफेक्टिवली, यानी आपका फोकस क्या रहेगा कि हम लोग डेवलप करें किस चीज को, इंफॉर्मेशन को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करें ताकि हम इफेक्टिवली एक कॉन्सेप्ट को समझ सकें। सिंटेक्स जो है वो 3 फेजेस में रहता है इस प्रोसेस के अंदर। पहले तो क्या होगा, डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे हम पॉजिटिव नेगेटिव एग्जांपल्स लेके, ठीक है। फिर हमारा फेज 2 में क्या रहता है कि अपनी इमेजिनेशन यूज करके और इन एग्जांपल्स को समझते हैं, जो बच्चे होते हैं अपनी थिंकिंग लगाते हैं, अपने थॉट्स लगाते हैं, समझते हैं इस डेटा को। एंड हमारे लास्ट फेज में स्टूडेंट्स जो भी समझे हैं इस मेथड से उसको एनालाइज करना शुरू करते हैं ताकि वो कॉन्सेप्ट अटेन कर सकें, ठीक है। देन आपका प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन में क्या होता है, इसमें टीचर जो है उनको बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए कि वो पढ़ें, अच्छे अच्छे उनको मोटिवेशन देना है, एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है बच्चों के लिए। सोशल सिस्टम में क्या रहता है, टीचर जो है वो क्लास को कंट्रोल कर रही है ना, टीचर ही क्लास को पूरा कंट्रोल कर रही है, तो उनको एक ऐसा एटमॉस्फेयर देना चाहिए बच्चों को जिसमें बच्चे फ्री डिस्कशन कर सकें, बच्चों के उनको फ्रीडम हो टू पार्टिसिपेट, एंड टीचर उनको अलाउ करे, उनके जो रिस्पॉन्सेज है उसको रिकॉर्ड करे, उनको कुछ क्लूज कुछ हेल्प भी दे जहां जहां उनको चाहिए, और एडिशनल इंफॉर्मेशन दे जिससे उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। सपोर्ट सिस्टम में देखो फ्री एटमॉस्फेयर चाहिए, है ना, जिससे बच्चे जो है एक्टिव पार्टिसिपेट कर सके, प्रॉपर एग्जाम्पल्स बच्चों के आगे रखे जाने चाहिए। लास्टली अगर एप्लीकेशन की बात करें तो ये एक गुड मेथड है क्योंकि इसके एप्लीकेशन से नए नए कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई हो सकते हैं, साथ ही साथ ये हर एज ग्रुप में अप्लाई हो सकता है और इससे क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव होती है, ठीक है। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल के ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं? टू एनरिच एंड क्लैरिफाई कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिफाई करना, अलग अलग थिंकिंग स्ट्रैटेजीज की अवेयरनेस क्रिएट करना, नए कॉन्सेप्ट एक्वायर करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, न्यू कॉन्सेप्ट की अटेनमेंट, न्यू कॉन्सेप्ट की एक्वायरमेंट, बच्चों को नए नए एग्जाम्पल्स के बारे में सिखाना, उनके लिए एक इंटरेस्टिंग मॉडल बनाना ऑफ टीचिंग, एंड स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग स्किल्स और सोचने के तरीके को इम्प्रूव करना, ठीक है। द कॉन्सेप्ट hence the concept attainment process involves the following activity। देखो मैंने जैसे कहा कॉन्सेप्ट अटेनमेंट जो है वो एक पावरफुल प्रोसेस है कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन का, जिसके अंदर हम बच्चों को एग्जाम्पल्स देते हैं और उनको एनालाइज करने देते हैं, ठीक है। ये जो कैटेगरीज हैं फिर इनको हम टेस्ट करते हैं जो फर्दर हमारे एग्जाम्पल्स हैं, और इससे हमारा क्रिटिकल एट्रीब्यूट जनरेट होता है, एक कॉन्सेप्ट जनरेट होता है, ठीक है। हाउ टू यूज द स्ट्रैटेजी, इस स्ट्रैटेजी को यूज कैसे करना है? सबसे पहले सिलेक्ट अ कॉन्सेप्ट विद क्लियर एंड क्रिटिकल एट्रीब्यूट्स दैट यू वांट द स्टूडेंट्स टू स्टडी, यानी जो आपको कॉन्सेप्ट बच्चों को पढ़ाना है उस कॉन्सेप्ट को क्लियरली आप उस टॉपिक को एक सिलेक्ट कर लो,
उसके बाद स्टूडेंट्स को आप क्या दो, प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद येस एग्जाम्पल विच कंटेन ऑल क्रिटिकल एट्रीब्यूट्स एंड नो एग्जाम्पल विच कंटेन सम बट नॉट ऑल क्रिटिकल। यानी कि आप स्टूडेंट को येस यानी पॉजिटिव एग्जाम्पल्स दोगे उस चीज को समझाने के लिए, और नेगेटिव एट्रीब्यूट्स यानी जिसमें सारे क्रिटिकल एट्रीब्यूट्स नहीं है, कुछ ही है या फिर है ही नहीं, तो कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव आपने उनको एग्जाम्पल्स दे दिए। अब आप बच्चों को आइडेंटिफाई करने बोलोगे कि आप बताओ इनमें पॉजिटिव या येस एग्जाम्पल कौन से हैं और कैसे आप उनको नो वालों से अलग कर रहे हो। तो स्टूडेंट्स एक लिस्ट बना लेंगे, फिर उनको और एग्जाम्पल्स दो ताकि वो और टेस्ट करके और अपनी लिस्ट को रिफाइन करें। अब आप पूरी क्लास को बोलो कि वो रिव्यू करें अपनी एक येस और नो वाले एग्जाम्पल्स या पॉजिटिव नेगेटिव एग्जाम्पल्स और एक लिस्ट क्रिएट करें। ठीक है, इससे क्या होगा, जब उन्होंने देख लिया कि हाँ ये एट्रीब्यूट से ये सब एग्जाम्पल सूट कर रहे हैं, तो इससे उनको वो टॉपिक या वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अगर बच्चों को बता रही हूँ किसी वेदर के बारे में, ठीक है, अब मैं उनको समझाना चाह रही हूँ कि इसके ये एट्रीब्यूट्स होते हैं, है ना, और मैंने उनको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे दिए। तो जब मैं इनको वर्बली बता रही थी, थियोरेटिकली बता रही थी, शायद वो नहीं समझ रहे थे इतने अच्छे से, लेकिन जब उन्होंने देखा ना ये एग्जाम्पल, हाँ इससे ये रिलेट होता है, ये भी रिलेट होता है, नहीं ये चीज तो रिलेट नहीं हो रही, तो जब उन्होंने खुद से थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करी तो वो चीज उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, अगर मैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांटेजेस क्या है, आपकी जो ये ब्रूनर का कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल है, इट इज हेल्पफुल इन डेवलपिंग पावर ऑफ इमेजिनेशन बच्चों में, क्योंकि बच्चे सोच रहे हैं खुद से तो उनकी पावर ऑफ इमेजिनेशन बढ़ेगी। इससे लर्निंग हो जाएगी इजी, सब्जेक्ट लर्न करना समझना इंटरेस्टिंग हो जाएगा, बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, बच्चे सिस्टमैटिकली चीज़ों को एनालाइज कर पाएंगे, उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग रीजनिंग पावर एनहांस हो जाएगी। डिसएडवांटेज ये है कि ये प्रोसेस काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, आप बच्चों से करवा रहे हो तो इसमें काफ़ी टाइम जाने वाला है, बहुत डिफिकल्ट इश्यूज से सॉल्व नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसमें टीचर का रोल है, टीचर है ना, शुरू से एंड तक टीचर का रोल तो है ही है, तो इसमें बहुत हमको एक्सपीरियंस टीचर्स चाहिए। और साथ ही साथ हर बच्चा उतना इंटेलिजेंट नहीं होता है कि वो प्रीवियस एग्जाम्पल्स या प्रीवियस चीज़ों को कनेक्ट कर ले और एक पूरा एनालाइज करके कॉन्सेप्ट डेवलप कर ले, तो उन बच्चों के लिए ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेथड। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर दिस। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर साउंड करता है ये, बट ये उतना मुश्किल नहीं है। इसमें आप सिर्फ एक चीज कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, एक पर्टिकुलर चीज ले रहे हो, एक पर्टिकुलर आपने नेम लिया, उसके एट्रीब्यूट्स आपने दिए, ठीक है, आपने उसके कुछ रेलिवेंट कुछ नॉन रेलिवेंट या फिर कुछ पॉजिटिव नेगेटिव येस और नो किसी भी टर्म में आपकी बुक्स में हो सकता है, आपने इस तरह के एग्जाम्पल्स बच्चों को दिए। अब बच्चे उसे एनालाइज करेंगे, ये देखेंगे कि कौन से एट्रीब्यूट्स मैच कर रहे हैं और उससे प्रॉपर अपने लिए एक डेटा फॉर्म करेंगे, है ना, एक कॉन्सेप्ट फॉर्म करेंगे। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर दिस। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर कोई भी इशू है प्लीज डू पुट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल लव टू हेल्प यू सॉर्ट दैट आउट ऑफ योर्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।